जय साईं राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के कृपा से मैं साईं की बेटी आप लोगों को आज फिर एक बाबा की बहुत प्यारी अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। तो ये जिन डिवोटी का अनुभव है वो बताती हैं कि बाबा को क्लास 7th में जब थी तब से मानती हैं और बाबा इनका हमेशा साथ देते हैं, छोटे बड़े काम सब बाबा करते हैं, ऐसा ये कहती हैं। तो अब मैं इनके अनुभव पे आती हूँ। तो ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड को ना पार्टीज़ का बहुत शौक़ है। वो लेट नाइट पार्टीज़ हमेशा अक्सर करते रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले फ्राइडे का दिन था, तो ऐसे ही इनके हस्बैंड पार्टी के लिए गए हुए थे और घर से सब कॉल कर रहे थे कि घर वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा था काफ़ी ना। तो सब लोग घर पे वेट कर रहे थे तो उनको बुला रहे थे। तो ऐसे वो उनके हस्बैंड बोलते क्या कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, करते करते रात के 2 बज गए। आप समझ सकते हैं घर का कोई एक मेंबर अगर बाहर रहता है तो घर पे सबको कितनी चिंता होती है। तो सब लोग परेशान थे और कॉल कर रहे थे कि आ जाए, तो 2 बज गए इसी तरीके से रात में। तो जब वो 2 बजे वापस आ रहे थे तो हुआ क्या उस दिन ना उनके साथ कि किसी बंदे ने हाथ देकर गाड़ी को रुकवाया। जनरली बताती है कि मेरे हस्बैंड कभी गाड़ी ऐसा रोकते नहीं है, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने गाड़ी रोक दी। अब जैसे ही वो गाड़ी रोके ना तो वो बंदा आकर अंदर बैठ गया गाड़ी में। और गाड़ी में बैठा और ना कुछ इधर उधर की नहीं, वो अपने बारे में बात करने लगा, अपने बारे में बताने लगा और अपने बारे में ना कुछ बताने लगा, नेगेटिव कुछ बताने लगा और बोलने लगा कि मैं सुसाइड करूँगा। ऐसा कुछ हो सकता है उसके पीछे पुलिस पड़ी होगी, ऐसा इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है वो पढ़कर तो वो बोलने लगा कि ऐसा मैं सुसाइड करूँगा और कुछ कुछ अपना प्रॉब्लम्स बताने लगा। इतने ही देर में क्या होती है ना, पता नहीं वहाँ ऐसे कैसे वहाँ वहाँ मतलब पुलिस आ गई, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ गई। तो इनके हस्बैंड गाड़ी से उतरे और उसके बाद कुछ मतलब गाड़ी से उतरे और उतर के बाहर पुलिस वालों के साथ बात करने लगे और इस बंदे के बारे में सब कुछ बताया। और जैसे ही पुलिस वाले थोड़ा आगे बढ़े ना तो इस बंदे ने क्या किया, गाड़ी लेकर वो भाग गया। इनके हस्बैंड बाहर ही थे और वो ना गाड़ी लेकर भाग गया एकदम से। तब तो एकदम परेशान हो गए ये इनके हस्बैंड और इन्होंने फिर पुलिस को 100 नंबर पे कॉल लगाया और अपने घर पर भी कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसके बाद उनके मैम के जो फादर इन लॉ है वो गए इनके हस्बैंड को लाने के लिए। ये रात के 2:30 बजे की बात है। और उसके बाद लेकर आए और अगले दिन सुबह में इन लोगों ने जाके कंप्लेन लिखाया। और उसके बाद अब छोटी मोटी चीज़ भी घर की खोती या कुछ खोता है तो इंसान परेशान हो जाता है। तो कार की बात थी ना, तो सब परेशान थे। तो फिर भी ये लोग बात कर रहे थे घर में, सब लोग मिलके मतलब एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो इनकी जो मैम है उन्होंने कहा कि आप साईं बाबा से प्रे कीजिए। तो उन्होंने ना उनके हस्बैंड ने बाबा नीम करोली बाबा उनसे प्रे किया, मन से किया, प्रे की प्लीज़ उनकी गाड़ी मिल जाए। और ये ना बताती हैं कि ये 2 दिन पहले, ऐसे होने के 2 दिन पहले से ये ना बाबा को 9 दिए जला रही थी, अपनी जॉब के लिए जला रही थी। तो ऐसा हो गया। फिर इन्होंने बाबा से प्रे किया कि बाबा प्लीज़ हमारी गाड़ी दिला दो। तो संडे की बात है, पुलिस वालों ने कॉल करके बताया कि आपकी गाड़ी मिल गई है। तो ये बाबा का एक बहुत बड़ा सहायता, बहुत बड़ा मिराकल हो गया कि गाड़ी खोने के बाद फिर मिल गई। तो ये गाड़ी तो मिल गई, लेकिन ना बताते हैं गाड़ी में ना लैपटॉप भी था इनका ऑफिस का, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन इन्हें विश्वास है, ये कहती हैं कि मुझे बाबा पे विश्वास है कि बाबा लैपटॉप भी दिलवा देंगे। और ये नवंबर से बोल रही हैं जॉब के लिए बहुत परेशान है। तो ये बाबा से प्रे कर रही हैं कि बाबा इनको जॉब दिला दे। तो मैं भी बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा इनको जॉब दिला दे जैसा ये जॉब चाहती हैं। और इस अनुभव के बारे में थोड़ा सा मैं अपने तरफ से 2-3 लाइन बोलती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम कोई हैबिट, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ जीवन का हिस्सा है, उससे कुछ नहीं। लेकिन ना बाबा है ना हमारे लाइफ में, तो वो ना धीरे धीरे करके हमारी गलतियों को थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से
मतलब कुछ भी करके वो सही करने का रास्ता बस बाबा दिखा देते हैं या सही हमें करके रहते हैं। वो बाबा की ज़िम्मेदारी होती है कि हमें कैसे किन चीज़ों को सुधारना है, कब सुधारना है। अगर खुद से सुधर गए तो अब तो ठीक है, नहीं तो फिर बाबा तो अपने तरीके से सुधारना। इसीलिए ना इंसान को ना बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। मतलब अगर जब घर पे या कोई बार बार किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो मान लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाबा हैं तो गलत तो हमें करने देंगे नहीं, जो हमारे लिए गलत है वो करने देंगे नहीं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि बाबा के साथ कोऑर्डिनेशन बना के बाबा को भी समझे, बाबा भी हमको समझते हैं। ऐसे ही ये सिलसिला चलता जाएगा भक्ति का। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए ना हमें कि चीज़ें लिमिट में हो, क्योंकि जब अनलिमिटेड हम होते हैं ना तो बाबा हमें लिमिट करते हैं। तो बस हम सब बाबा के प्यारे बंदे बन के चलते रहे, बढ़ते रहे। इन्हीं सब के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।